हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूँ। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं अपनी स्टोरी की ओर। तो चार दोस्त थे। चारों कॉलेज में पढ़ते थे और वे अक्सर एक जंगल में जाकर घूमते थे। वहाँ बैठते, मस्ती मजाक करते, एंजॉय करते। पर उस जंगल में आगे की तरफ एक रास्ता बंद था, जहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ था कि आगे जाना मना है। एक दिन जब वो आए अपनी जगह पर बैठे, हंसी मजाक कर रहे थे कि उन चारों दोस्तों में से एक दोस्त ने कहा कि चलो आगे की ओर यार एक दिन घूम के आते। जैसे एक दोस्त काफ़ी डरपोक था, जो कि भूत प्रेत की बातों पे, अफवाहों पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता था। जैसे ही उसने सुना कि अरे आगे जाना है, वैसे ही वह बहुत तेज़ डर गया, घबराने लगा। उसके दोस्त ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? तब उसने कहा, नहीं, हमें आगे नहीं जाना है, बस इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता, चलो हमें रिटर्न घर पे चलना है, चलो घर पे। तब उसके बाकी दोस्तों ने कहा, नहीं अब तो हम आगे चलेंगे। तब उसने फिर कहा, नहीं, आगे जाने की बात भी मत करो। तब उसके जो बाकी तीन दोस्त थे वे यह जानने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गए कि आखिर आगे क्या है, क्योंकि आज तक उसने किसी को कुछ बताया नहीं था, खाली वही जानता था कि आगे क्या है। उसके दोस्त काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गए जानने के लिए कि आखिर आगे क्या है, और उसे ज़बरदस्ती पकड़ कर कहे, चलो चलो, कहने लगे, चलो चलो चल जाके आते। वे उसे अपने साथ लेकर जाने लगे। जैसे ही वह वहाँ पे पहुँचे जहाँ पर साफ साफ लिखा था कि आगे जाना मना है, जैसे ही वह उससे आगे बढ़ने लगे, वैसे ही वहाँ पर उन्हें एक बाबा दिखाई दिया। उन्होंने उस बाबा से पूछने की कोशिश की कि आखिर है क्या आगे। वह बाबा चादर ओढ़े एक कोने में बैठा हुआ था। वे बाबा के पास गए, जिसमें से जो लड़का काफ़ी भूत प्रेत से डरता था वो काफ़ी डर रहा था। तब बाबा ने उन लोगों को बस यह कहा, लौट जाओ यहाँ से, नहीं सबके सब मारे जाओगे। वे बाबा की बात को मान ही नहीं रहे थे, वे इसे एकदम एडवेंचर बनाना चाहते थे। बाबा को बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर बाबा ने उन्हें वहाँ पर बीती हुई घटना के बारे में बताया। वो इस प्रकार थे कि बहुत साल पहले एक लड़का वहाँ पर इसी तरह घूमने गया था। वो घूम ही रहा था कि वहाँ पर कुछ चोर बदमाश छुपे हुए थे, और उन्होंने उस लड़के को एक खंजर से मार दिया था। तब से उसकी आत्मा उस जगह पर घूमती है और आने वाले हर एक लड़के से बदला लेती है। बाबा भी डरने लगा था। तभी उन चारों लड़कों ने पूछा, क्या हुआ बाबा, क्या हुआ? तब बाबा ने कहा, कहीं ना कहीं उसकी आत्मा हमें सुन रही है, हमें देख रही है, चलो चलो आगे की ओर चलो, मैं तुम्हें छुप के बताता हूँ, आराम से मैं तुमको पूरा बताऊंगा। तुरंत ही ऐसा कहकर वह बाबा उन चारों को गुप्त स्थान पर लेकर गए और उन्हें बताया, उन्हें समझाया, काफ़ी देर तक समझाया कि चले जाओ, पर वह नहीं माने। तब बाबा ने कहा, ठीक है, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो जाओ फिर। तब जो कुछ भी होगा उसका सामना तुम्हें डट कर करना होगा। यह बात सुनकर वह आगे की ओर बढ़े। जैसे ही वो आगे बढ़े वैसे ही अचानक हवा तेज चलने लगी, और वह जो लड़का काफ़ी डरता था वो बहुत डर चुका था। उतने में एक अचानक से हवा की तरफ से एक तेजी से लकड़ी का टुकड़ा आया और पीछे से उस लड़के को, जो काफ़ी डरता था, उसके पेट से आर पार हो गया। इस तरह से उसकी जगह पर तुरंत मृत्यु हो गई। तीनों लोग काफ़ी डर चुके थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तो पूरा अंधेरा छा चुका था और दूसरी ओर उनका एक दोस्त मर चुका था। अब उन्होंने वहाँ से निकलना चाहा, तब सब कुछ हिलने लगा, सब पेड़ गिरने लगे, अलग अलग सी आवाज़ें आने लगी। तब उन्होंने उस बाबा को ढूंढने की कोशिश की। वे दौड़े दौड़े उस बाबा को ढूंढने गए। जैसे ही बाबा को ढूंढते उठने में वो भूत आया और पीछे से उसने उन लोगों के एक दोस्त का पैर पकड़ा और उसे
खींच कर लेकर गए। उन्होंने उसे बहुत बचाने की कोशिश की पर वो नहीं बचा पाए। अब यह देखकर वो काफ़ी और घबरा गए थे और वह दोनों रोने लगे थे। ढूंढते ढूंढते आखिर में उन्होंने बाबा को ढूंढ निकाला और बाबा से मिलकर सब कुछ बाबा को आप बीती बताई, जैसा कि बाबा को सब पता चल चुका। उन्होंने कहा, बाबा कोई उपाय बताइए, इस भूत ने मेरे दोस्तों को मारा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बाबा ने कहा, अभी भी सोच लो, तुम्हारे पास समय है, अभी भी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जाने का रास्ता बता दूंगा, तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। पर वे नहीं माने। वे अपने दोस्त का बदला लेना चाहते थे और साथ ही साथ उनकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। उन्होंने कहा, बाबा कोई उपाय बताइए कि कैसे उस भूत को मारा जा सकता है। बाबा ने कहा, उस भूत को तो ऐसे तो कोई भी नहीं मार सकता, हाँ पर एक उपाय है। जिस चीज़ से उसकी मृत्यु हुई थी, यानी कि वो खंजर, अगर उसे किसी भी तरह प्राप्त कर लिया जाए, ढूंढ लिया जाए और उसी खंजर से उस पर वार किया जाए तो उसकी आत्मा जरूर इस जंगल से मुक्त हो जाएगी। तब उन दोनों ने कहा, बाबा आखिर हम उस खंजर को ढूंढेंगे कहाँ इतने बड़े जंगल में। तब बाबा ने कहा, उसे ढूंढने के लिए एक ही पहचान है, तुम्हें जंगल में देखना होगा कि एक हीरा कहाँ गड़ा हुआ है। जहाँ भी वो हीरा तुम्हें गड़ा हुआ दिखे, उस हीरो को तुरंत उखाड़ना और वहाँ की ज़मीन को साफ करना। जैसे ही तुम वो ज़मीन साफ करोगे, उस समय आंधी तूफान कुछ भी आ सकता है। यह उस भूत का खेल होगा जो कि तुम्हें उस बुक को, उस डायरी को हासिल नहीं करने देगा। जैसे ही तुम्हें ज़मीन साफ करने पर वो लाल डायरी मिलेगी, वैसे ही उस डायरी को खोलना और उसमें तुम्हें एक खंजर मिलेगा जिससे वो मारा जाएगा। यह बताकर बाबा अचानक से गायब हो गए। अब वह दोनों उस खंजर की तलाश में निकल पड़े। अब बस यही दो दोस्त बचे हुए थे जो भूत को मारने के लिए उस खंजर की तलाश में निकले थे। ये दोनों दोस्त एक साथ उस खंजर को ढूंढ रहे थे। अब उन दोनों दोस्तों ने तय किया कि वे अलग अलग होकर उस खंजर की तलाश करेंगे। वे दोनों अलग अलग होकर उस खंजर को ढूंढने लगे। अब भूत ने बाबा का रूप लिया और उसमें से एक दोस्त के पास गया, पर वह भूत की इस चाल को समझ नहीं पाया और वो खंजर ढूंढने में इतना बिजी था कि उसे बाबा की बातों का भी ध्यान नहीं रहा और भूत ने उसे बाबा के रूप में आकर उसे मार दिया। अब बचा बस एक दोस्त जो कि काफ़ी बुद्धिमान था। अब भूत का अगला निशाना हुआ लास्ट वाला दोस्त था। वह भूत पेड़ के नीचे जाकर बैठकर रोने लगा। यह सुनकर लास्ट वाला दोस्त समझ चुका था कि यह कोई ना कोई चाल है और इसने ज़रूर मेरे दोस्त को मार दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वह उस पेड़ के पीछे जाता है। उतने में भूत उसके पर वार करता है और उसे इस तरह से मारता है कि वह हवा में उड़ जाता है। हवा में उड़ते उड़ते कुछ दूरी पर ज़मीन पर गिरता है और वह जहाँ गिरता है वहीं पर वह हीरा उसे खड़ा हुआ दिखता है। तुरंत उस हीरो को उखाड़ता है और तुरंत ज़मीन को साफ करता है और जैसे वह ज़मीन को साफ करता है उसे वह लाल डायरी मिल जाती है। जैसे वह उस डायरी को खोलता है वैसे ही जोरों से तूफान आ जाता है और वह डायरी उसके हाथ से उड़ जाती है। तब वह तुरंत उस डायरी को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। उतने में वह भूत उसके ऊपर इतने तरह के वार करता है कि उसका शरीर पूरी तरह से खून से भर जाता है। उसके शरीर से पूरा खून खून बहने लगा था, खून ही खून हो गया था। इतने में वह भूत आया और उस भूत ने उसका पैर पकड़ा और उसे घिसड़ा कर ले जाने लगा। इतने में उसे याद आता है कि उसके पास एक भगवान की लॉकेट थी और अफसोस वह भी गिर चुकी थी। उसके भी दिमाग में, मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल आ गया था कि अब भूत उसे भी मार देगा, अब कोई भी उसे नहीं बचा पाएगा और उस भूत का राज हमेशा के लिए वहाँ पर रहेगा। इतने में वह बाबा अचानक से वहाँ पर आते हैं और उसकी सहायता करते हैं। कुछ समय के लिए बाबा उस भूत को भगा देते हैं। इतने में वह तुरंत उठता है और अपना लॉकेट ढूंढता है
अपना लॉकेट ढूंढकर तुरंत उसे अपने गले में पहनता है और तुरंत उस बुक को, उस डायरी को ढूंढना चालू कर देता है। जैसा कि बाबा इसकी सहायता कर गायब हो चुके थे, में वह उस बुक को ढूंढ निकालता है और उस खंजर से उस भूत को मार देता है। इस तरह से उस भूत का खात्मा हो जाता है। वह जगह और वह जंगल उस भूत की कैद से मुक्त होता है। तो दोस्तों, कहानी का यहाँ पर द एंड होता है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं इसी तरह से आपके लिए नई नई हॉरर स्टोरीज़ लाता रहूँगा। मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।